Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning channel. आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन. आज का हमारा टॉपिक है किडनी डिसऑर्डर्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी डिसऑर्डर्स जो हैं वो इलनेस और इवन डेथ का सबब बनते हैं. अब ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो किसी भी एज पे और किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं. किडनी डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन्स जो है बॉडी के अंदर ज्यादातर कैल्शियम की एक्सिस अमाउंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन स्टोन्स को हम कैलकुलस स्टोन्स भी कहते हैं. अब ये जो स्टोन्स है वो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी लेवल पे फॉर्म हो सकते हैं, जैसा कि बाउमेन कैप्सूल के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, यूरिटर के अंदर और इवन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ये स्टोन्स मौजूद हो सकते हैं. अब इन स्टोन्स जो है ये दो तरह के होते हैं. तकरीबन 70% पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन्स जो देखे गए हैं वो कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्सीलेट की ओवरडोज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. अगर तो ये स्टोन्स एक्सिस कैल्शियम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया, और अगर वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की ओवरडोज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं तो उसे कहते हैं हाइपर ऑक्सीलेरिया. अब ये जो कैल्शियम है वो हमारे पास मौजूद होता है, फाउंड होता है ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क में, कर्ड में, एग्स वगैरह में, और जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है वो टोमेटोस और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है. कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्सीलेट के अलावा पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड के स्टोन्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं. अब इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं? ऐसे पेशेंट जिनकी किडनीज में स्टोन्स होते हैं उनको सीवियर पेन होती है टुवर्ड्स पेल्विस और लेग्स की तरफ, वॉमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है. अब इन किडनी स्टोन्स की रिमूवल कैसे की जाती है? अगर तो ये स्टोन्स स्मॉल साइज के होते हैं तो ये आसानी से मेडिसिन के जरिए या ज्यादा पानी पीने से भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. लेकिन अगर ये स्टोन्स का साइज लार्जर होता है तो इनकी रिमूवल के लिए जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है उसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी क्या होता है? इसमें हम नॉन इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा कॉर्पुलर शॉक्स वेव्स को इन स्टोन्स के ऊपर बम्बार्ड करते हैं. ये जो वेव्स होती हैं ये बॉडी से बाहर जनरेट की जाती है और फिर इन स्टोन्स के ऊपर बम्बार्ड की जाती है, जिससे क्या होता है ये स्टोन्स जो है बिल्कुल सैंड की तरह स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं. तो ये तो हमारे पास था किडनी स्टोन्स. दूसरा हमारे पास किडनी डिसऑर्डर जो आ जाता है वो होता है हमारे पास रीनल या किडनी फेलियर. किडनी फेलियर क्या होता है कि जब किडनीज अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या बायोलॉजिकल टर्म में हम कह सकते हैं कि जब किडनीज इंटरनल इन्वायरमेंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती है, अपना जॉब सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसे हम कहेंगे रीनल या किडनी फेलियर. इसकी कॉसेस क्या हो सकती है? इसकी मेन कॉज में आ जाता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या किसी भी ये पैथोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर की वजह से क्रिएट हो सकती है. इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं किडनी फेलियर की? के पेशेंट को जो है लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, किडनीज में पेन होती है, वॉमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यूरिन के अंदर ब्लड आता है और वेट लॉस होता है. अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? अब किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट या तो डायलिसिस के जरिए की जाती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए की जाती है. अब किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही एक तो एक्सपेंसिव और बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, लेकिन ये परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है. लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी है कि डोनर का मैच होना बहुत जरूरी है. ज्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट ट्विंस में इजीली हो सकती है, या फिर आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव से किडनी डोनेट ले सकते हैं. दूसरे हमारे पास जो ट्रीटमेंट दी जाती है किडनी फेलियर के पेशेंट को वो होती है डायलिसिस. डायलिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ब्लड. कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के ब्लड को वेस्ट मटेरियल से क्लीन किया जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए. अब ये जो डायलिसिस है ये दो तरह की होती है, हीमियोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस.
हीमियोडायलिसिस में क्या होता है कि इसमें पेशेंट के ब्लड को क्लीन किया जाता है एक डायलिसिंग मशीन के जरिए, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की आर्म की आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है और उस ब्लड को एंटर किया जाता है डायलिसिंग मशीन में। डायलिसिंग मशीन के अंदर मौजूद होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करती है। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड जब इस मशीन के अंदर एंटर होता है तो उस ब्लड के अंदर जितनी भी ब्लड की इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो ब्लड के अंदर ही मौजूद रहती है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के पोर से पास आउट नहीं हो सकती है। लेकिन उस ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं वो सेमी परमिएबल के पोर्स के जरिए जो है इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर उसको अलग से वेस्ट आउट कर लिया जाता है, बाहर रिमूव कर लिया जाता है और पेशेंट का ब्लड, साफ सुथरा ब्लड जो है उसको वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस एंटर कर दिया जाता है। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड होता रहता है जब तक ये इक्विलिब्रियम की स्टेज नहीं आ जाती है। अब ये डायलिसिंग का प्रोसेस जो है वो पेशेंट को वीक में 3 to 4 टाइम्स तकरीबन दिया जाता है, या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा हमारे पास डायलिसिंग का प्रोसेस आ जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इस डायलिसिस में क्या होता है कि एब्डोमिनल, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल के अंदर की जो लाइनिंग है वो एज अ मेम्ब्रेन काम करती है जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है। अब ये जो एब्डोमिनल या पेरिटोनियम होती है उसकी कैविटी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक छोटी सी सॉफ्ट ट्यूब जो है वो सर्जरी के जरिए प्लेस्ड की जाती है, इंसर्ट की जाती है। उस ट्यूब को हम कहते हैं कैथीटर। अब क्या होता है कि जब डायलिसिस के टाइम पर इस कैथेटर के साथ अटैच की जाता है डायलिसिंग बैग और ड्रेनेज बैग। अब ये जो पेरिटोनियल की इनर लाइनिंग होती है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है और ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो कैथेटर के जरिए इस ड्रेनेज बैग के अंदर जो है एंटर हो जाएंगे और फिर इस ड्रेनेज बैग को जो है बॉडी से जब ये फिल हो जाता है तो इसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन दिन में 3 से 4 मरतबा करना होता है, या ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इस प्रोसेस को अपने स्लीपिंग टाइम के वक्त करते हैं। अब ये हमारे पास दोनों तरीके थे, हीमियोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके जरिए ब्लड को क्लीन किया जाता है। लेकिन ये जाहिर है सारे वेज जो है टेम्पररी होते हैं और जो है कॉस्टली भी होते हैं। आई होप सो कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।